आगे भी होगा, अच्छा होगा, उसकी भी चर्चा आज अवश्य करेंगे। तो जब हम खट्टर जी का सम्मान करेंगे तो उन्हीं के उद्बोधन में आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया जो हमारे लिए आप आदेश करेंगे पूर्वी दिल्ली के लिए, उसे हम अपनी सामर्थ्य से अधिक अच्छा करने का प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। बहुत समय की मर्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लेक्चर कम से कम करेंगे। और हमारे बीच जब दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान के रूप में धर्मपाल आर्य जी उपस्थित हों, तो बिना किसी भूमिका के और समय व्यर्थ करते हुए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी समस्त आर्य समाजों का नेतृत्व करने वाले और जिनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है। हालांकि प्रधान जी कहते हैं अरे तू मुझे आशीर्वाद कहता है तो मेरी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सच बात यह है कि एज से बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। आपके नेतृत्व से, आपकी दिशा से आप सभी इस बात को फिर प्रमाणित करेंगे कि जब जब हम उनसे मिलते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि हर बार कोई नई बात सीखते हैं। तो आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा करे हम सब लोग मिलके इसी परिवार को, आर्य समाज के वृहद परिवार को आगे बढ़ाते रहे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रधान जी से कि कृपया वे आशीर्वचन दें और इस सभा को उद्बोधन दें और मार्गदर्शन के लिए आपका जो दिशा निर्देश मिलेगा उसमें हम सब आगे मिले। एक प्रेरणा आपसे जो मिलती है उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, तालियां कम है भाई। प्रधान जी का स्वागत। भाई पीयूष जी ने बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, लेकिन एक बात तो मुझे कह रहे नेताजी भाई किसी को गाली देनी हो तो नेताजी को नेतृत्व कहा था ना। अच्छा, आप में से कौन व्यक्ति है जो मुझे समझता है कि भाई मैं नेतृत्व करता हूँ? अच्छा बताइए। एक भी नहीं ना। नेता का काम होता है बाद में आना, पहले जाना। मेरा काम है सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बड़े भाई आदरणीय सुरेंद्र कुमार रेड्डी जी, भाई खट्टर जी, हमारे नवनियुक्त प्रधान, मेरे बड़े भाई अशोक गुप्ता जी, उपस्थित बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, भाई जोगेंद्र खट्टर जी के सम्मान में ये सभा रखी गई है। लेकिन मैं खट्टर जी को एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये सम्मान समारोह नहीं है भाई। ये जो है वो उदाहरण पता नहीं आपको अनुकूल पड़ेगा कि नहीं। जो है खुजली आदरणीय अक्की जी जो है हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हकीकत बात ये है कि आर्य समाज का अधिकारी, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, आप भी प्रयोग करते हैं, अधिकारी। मैं उसका अर्थ क्या लेता हूँ आप पता नहीं क्या समझते हैं। मैं उसका अर्थ बड़ा सिंपल लेता हूँ, भाई अधिक करे सो अधिकारी। अब इसमें सारा व्याख्यान आ गया, अधिक करे सो। और भाई पीयूष जी कह रहे थे हमारे जो जिम्मे लगाएंगे वो काम हम करेंगे, तो भाई जिम्मे कौन लगाएगा? तो भाई जिम्मे भी आपने लगाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। बड़ी सीधी बात है, ये दायित्व का एहसास। मैं अगर इसको बहुत संक्षेप से कहूँ तो ये दायित्व का एहसास है। जो दायित्व का एहसास करे वो अधिकारी आर्य समाज में। तो
और हमारे भजनोपदेशक, हमारे विद्वान उपदेशक एक बात बड़े मंच से कह देते थे, भाई रोटी खाओ घर से, और अगर पेट में कुछ जगह रह गई हो तो गाली खाओ आर्य समाज की। जिसको वो स्वीकार हो वो आगे आओ, और नहीं तो भाई घरा बैठो। बंधुओं, मैं आपसे कोई विनोद की बात नहीं कर रहा हूँ, मजाक और हंसी ठट्टा भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत गंभीरता से ये बात एहसास करता हूँ। आप करते हो न करते हो, कितना करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। 25 दिसंबर का कार्यक्रम, स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस का ये कार्यक्रम बहुत बड़े रूप में दिल्ली में मनाया जाता है। मुझे उसका एहसास आज से 23 साल पहले हुआ था। मैं भी लगभग ऐसे ही समय में बना जब 25 दिसंबर का कार्यक्रम जो है सर पर था, और मुझे यह एहसास हुआ कि भाई कार्यक्रम को कोई विशेष रूप देना चाहिए। पहले जैसे भी था, जो भी व्यवस्थाएं थी, उससे और बेहतर बनाने का काम करना चाहिए। तो उस क्रम में एक बात मेरे स्मरण में आई कि मैं सब लोगों से संपर्क करूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की शोभा है। अगर आप एक दूसरे से माउथ स्पीकिंग एडवर्टीजमेंट बोलते हैं इसको, अब वो उसका स्वरूप बदल करके व्हाट्सएप मैसेज हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप मैसेज के बजाय माउथ स्पीकिंग एडवर्टीजमेंट ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको, आप मुझे प्रेरणा करें, भाई साथ चलेंगे। पहले आर्य समाजों में एक पद होता था, अगर आपने किसी ने स्मरण किया हो तो, वो होता था रिलीजन, वर्ग प्रतिनिधि। और आर्य समाजों में ये था कि जैसे हम न्यामास आर्य समाज के मेंबर थे, तो 10 गलियां लगती हैं, तो एक एक गली का एक एक वर्ग प्रतिनिधि होता है। जैसे आजकल ये संघ में प्रचलित है कि भाई वो एक गली में है तो 10 लोग हैं, तो एक तरफ से आते थे, कुंडी खड़काते थे, रैली जी, खट्टर जी, बंसल साहब, गुप्ता जी, चलो, और वो आवाज लगाते हुए आते थे। उन्हें ये पता था मेरे 10 मेंबर हैं, मेरे 12 मेंबर हैं। जो आर्य समाज में आ जाते थे तो गिनते थे, अच्छा 12 में से 10 हैं, कौन नहीं आए, अमुक नहीं आए, अमुक नहीं आए। जब वो सत्संग समाप्त हो जाता था तो 10 मिनट की एक चर्चा होती थी, भाई आज कौन कौन नहीं आए, तो वो समझते थे दो फलाने नहीं आए। तो आपस में चर्चा करते थे, जो शीर्ष 10 रह गए जो आए हैं, भाई आप और मैं इसके पास जाएंगे, आप और मैं इसके पास जाएंगे। तो जब घर पे वापस जाते थे अशोक जी, तो उनके पास मिलते हुए जाते थे, भाई आप आर्य समाज में नहीं आए क्यों? वो बताता, भाई मुझे बुखार हो गया, आज मुझे ये काम हो गया, इसलिए मैं नहीं आया। उस व्यक्ति को यह एहसास होता था कि भाई मैं अगर नहीं गया तो मेरी कमी समाज में खली, और ये 2 लोग मेरे से पूछने आए, तो अगले हफ्ते वो जरूर आता था और इस बात का एहसास करता था कि भाई मुझे 2 लोग पूछने वाले आए, बंसल। तो बंधुओं, ये हमारी परंपरा कुछ शिथिल हुई। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस बात की परंपरा को थोड़ा सा बढ़ाएं। भाई कौन रह गया, इस बार कौन नहीं आया, क्यों नहीं आया, चलो भाई आप जाना, आप जाना, आप जाना, आपकी गली में ना आप जाना, आप उस तरह से होते हुए जाना। तो उस व्यक्ति को ये एहसास होगा कि भाई मेरी समाज में मैं आज नहीं गया था तो मेरी कमी खली। तो बंधुओं, मैं बहुत अधिक बात न कह करके बात को समाप्त करते हुए आदरणीय खट्टर जी को, मैं जब केंद्रीय सभा में प्रधान था और बाद में महाशय जी को बनाया, महाशय जी बने, या भाई सुरेंद्र कुमार जी रैली साहब,
राजीव भाई ये लोग बने, तो मैंने इनसे एक ही निवेदन किया था। मैंने कहा भाई ये मत समझना कि मैं प्रधान नहीं हूं, मैं आज भी प्रधान हूं। और अध्यक्षता करने से लेके और झाड़ू लगाने तक मैदान में जो भी कार्य होगा, जहां मुझे कमी नजर आएगी वो मैं खुद करूंगा। तो भाई बंधुओं, हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। जिम्मेदारी का जिसको एहसास अधिक हो जाएगा वो अधिक बड़ा। मैं अपनी बात को बहुत अधिक न कहते हुए आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि भाई प्रधान तो एक होता है, बाकी हम सब लोग वो हमारे उपदेशक जितनी बात कहते हैं ना, हम शायद उतनी बातें सुनते तो हैं कान में से, लेकिन इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हैं। एक बार एक उपदेशक एक व्याख्यान दे रहे थे, तो कहते हैं बिच्छुओं की फौज जा रही थी, बिच्छुओं की फौज जा रही थी। तो उसने पूछ लिया, भाई तुम्हारा सरदार कौन है? बोला किसी की पूछ पात रखते हुए, किसी की पूछ पे हाथ रख के देख। तो भाई ऐसा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है। आदरणीय उषा किरण जी हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत स्नेह दिया और देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, और हमारी महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व के रूप में उन्होंने बहुत लंबे अरसे तक हमें कंधे से और पीठ पर हाथ रख करके हमें आशीर्वाद दिया। मैं उनका आभारी हूँ। बंधुओं, कार्यक्रम में और नई विशेषताएं हों, आए, हम सब लोग उसमें सम्मिलित हों, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। भाई खट्टर जी को उनकी जिम्मेदारियों के लिए मैं अपनी तरफ से उसी बात को दोहराता हूँ जो महाशय जी के समय कही थी। भाई मैं अपनी तरफ से तो कहता हूँ, आप अपने आप बताना कि भाई मैं तो आज भी प्रधान हूँ और आगे भी रहूँगा। क्यों रहूँगा? एक छोटी सी बात कह देता अंत में चलते चलते। मैं अपने समाज में मंत्री होता, आयुष्मान आवास, तो हमारे प्रधान जी बहुत कर्मठ थे, लाला ओम प्रकाश जी क्रीमवाल। जब व्याख्यान में जैसे मंत्री का दायित्व होता है, वो कुछ बोलता है, बताता है, तो मैं उनको कहता था, प्रधान जी नहीं कहता, मैं उनको कहता था हमारे बहुत सक्रिय कार्यकर्ता। लोग कई बार मेरी तरफ उंगली उठाते थे, यार प्रधान जी को कार्यकर्ता कह रहा, ये मंत्री पागल तो नहीं हो गया? तो मेरे से एक बार 2-4 लोगों ने बैठा लिया। बोला भाई धर्मपाल, ये क्या बात, कार्यकर्ता क्यों बोलते हो? मैंने कहा भाई मैं क्यों बोलता हूँ बताऊं? बताओ भाई। मैंने कहा मैं कार्यकर्ता इसलिए बोलता हूँ कि प्रधान होता है सापेक्ष, दार्शनिक शब्द है। सापेक्ष का मतलब होता है परमुखापेक्षी, जो आपके वोट की उम्मीद करता है। आप वोट दोगे तो प्रधान बनेगा, आप वोट नहीं दोगे नहीं बनेगा। मतलब आप पर आश्रित हो गया तो वो आपसे छोटा है। जो आपके ऊपर आश्रित है वो आपसे छोटा ही है ना, बड़ा कैसे हुआ? और मैंने कहा कार्यकर्ता, उसको कोई अपेक्षा ही नहीं। ये हमारे प्रधान जो है ये कार्यकर्ता हैं, ये मुझे उठा करके ले जाते हैं, चल भाई खड़ा हो, चंदा इकट्ठा करना है। मतलब लाला ओम प्रकाश जी मेरे पास आ जाते थे साइकिल पर, करोड़ोंपति थे, लेकिन साइकिल पर चलते थे, इतने सरल। बच्चों की फैक्ट्रियाँ, दूध के प्लांट, 300 टन 500 टन रोज प्रोसेस करने वाले, लेकिन साइकिल पर आ जाते थे, दूर से देखते थे और मैं सारे काम छोड़ करके उनके पीछे भाग जाता। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि हम प्रधान हैं लेकिन सारे, एक व्यक्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मैं आदरणीय खट्टर जी को, उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति
उनके एक जिम्मेदार साथी के रूप में कार्य करेगा। मैं उनको अपनी ओर से, और अगर आप अनुमति तालियों से दें तो मैं सबकी ओर से आपका बहुत प्रधान जी का धन्यवाद। मनोविनोद के अंदर वो इस बात का एहसास करा देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या निश्चित होती है समाज के प्रति। बंधुओं, हमारे जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं, वो आप ऐसा मानिए कि इस प्रकार के ऐसी आभा और ऐसे ऊर्जावान प्रतिभा के स्वामी हैं कि जो सुषुप्त अवस्था में सोए हुए विचार होते हैं ना, उनके अंदर में भी प्राणों का संचार कर दें। इस प्रकार के हमारे प्रधान जी हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि कई बार मन में अगर हतोत्साहित हो तो एक शेर जो आज प्रधान जी ने बोला नहीं, मैं बोल देता हूँ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल चले। तो प्रधान जी धन्यवाद आपका हम सभी को प्रेरित करने के लिए। अब इसी श्रृंखला में आगे बंधुओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो आगामी कार्यक्रम है 25 दिसंबर का, वो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस है और ये 100वां बलिदान दिवस जो है वो अब की बार मनाया जा रहा है। तो 99 जी अगले साल 100वां है। तो इसी संदर्भ में एक नाटिका की प्रस्तुति बहनों द्वारा की गई है। तो मैं आमंत्रित करूंगा अंजलि जी को कि वे आए और उस नाटिका को आगे दिखाएं। सेकंड वाला ऑडियो मैं थोड़ा चुप हो जाएगा तब से। रेडी? जब देश के स्वजन जुटते हैं जगे नव निर्माण, स्वागत ही नहीं ये प्रण है राष्ट्र बने महान। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी, अभी बात हो रही है, तैयारी हो रही है, बलिदान दिवस आने को है और क्रमशः सभी समाजें अपने अपने स्तर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। आर्य समाज सूरजमल बिहार की कुछ बहनें भी अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करते हुए एक लघु नाटिका के माध्यम से, बहुत लघु नाटिका है, ऐसा दृश्य दिखाया है जब स्वामी दयानंद जी से मुंशी राम की प्रथम भेंट होती है। कभी इतिहास के एक क्षण में एक स्वामी जी की वाणी ने भटके हुए युवक मुंशी राम को सही मार्ग दिखाया और वही युवक आगे चलकर श्रद्धानंद कहलाया। जब जीवन के पास साधन हो पर दिशा ना हो तो आत्मा भटकती है। आज का यह दृश्य उसी भटकन से जागरण तक का है, जहां एक सही विचार एक जीवन को बदल देता है। तो आपके समक्ष प्रस्तुत है अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन पर आधारित लघु नाटिका एक विचार एक जीवन। बेटा मुंशी राम एक दंडी स्वामी जी आए हुए हैं, बड़े विद्वान और योगी राज हैं। उनके वचन सुनकर तुम्हारे सभी संशय दूर हो जाएंगे। कल मेरे साथ चलना।
पिताजी आप ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा एक बार चलकर तो देख, उनके व्याख्यान सुनेगा तो अच्छा लगेगा। धारा प्रभा संस्कृत भाषा में बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्याख्यान करते हैं। संस्कृत वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बेटा एक बार मेरे साथ चल तो सही। ठीक है पिताजी, आप इतना कह रहे हैं तो मैं चलूंगा। घटना 1936 की है। उन दिनों आर्य समाज के संस्थापक, अखंड ईश्वर विश्वासी, धर्म रक्षक, धर्म धुरंधर महर्षि दयानंद स्वामी सरस्वती जी 5 बरेली में व्याख्यान। यह विचित्र व्यक्ति है कि संस्कृत होते हुए ऐसी युक्ति युक्त बातें करता है कि विद्वान दंग हो जाएं। दूसरे दिन मुंशी राम जी पिता के साथ व्याख्यान सुन रहे हैं। स्वामी जी का तेजस्वी व्यक्तित्व देखकर उनका नास्तिकपना जाता रहता है। जब विचार भीतर उतरता है तो आत्मा जगती है। धीरे धीरे उनके व्याख्यान सुनते हुए स्वामी जी प्रश्न करते हैं, आप ईश्वर की इतनी चर्चा करते हैं, पर क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? हाँ मैंने उसे देखा है। यदि आपने उसे देखा है तो मुझे भी दिखा दीजिए। क्या तुम देखने की योग्यता रखते हो? जिस प्रकार सूर्य को देखने के लिए आंखों की ज्योति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर को देखने के लिए आत्मा की शुद्धि और ज्ञान की दृष्टि अनिवार्य है। तुम उसे इन चंद चक्षुओं से नहीं देख सकते। कैसे? जैसे हवा दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है, जैसे फूलों में गंध छिपी रहती है, वैसे ही ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। मुंशी राम ध्यान से सुन रहे हैं। बेटा प्रमाण से प्रत्यक्ष बड़ा होता है। तू तर्क मांगता है जबकि सत्य तेरे ही भीतर है। जब तक तू अपनी इंद्रियों का गुलाम रहेगा तब तक उस परम सत्य को नहीं जान पाएगा। महाराज आपकी तर्कता बड़ी तीक्ष्ण है। आपने मुझे चुप तो करा दिया, परंतु यह विश्वास नहीं दिलाया कि परमेश्वर की कोई हस्ती है। देखो तुमने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, ये युक्ति की बात थी। मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में जगा दूंगा? तुम्हारा परमेश्वर पर विश्वास उस समय होगा जब वह प्रभु स्वयं तुम्हें विश्वासी बना देंगे। सोच में पड़ जाते हैं मुंशी राम। फिर महसूस करते हैं आज पहली बार मन हल्का है। यदि यही सत्य है तो फिर मेरा जीवन भी इसी का हो। स्वामी जी आशीष देते हैं, आज से तुम सत्य की सेवा में श्रद्धा नन। यह मात्र नाम परिवर्तन नहीं था, जीवन का पुनर्जन्म था। चमत्कार या कोई जादू नहीं था, वह था विचार की शक्ति और वेद प्रेरित सत्य का मार्ग। श्रद्धा से सत्य तक और सत्य से राष्ट्र तक। एक महापुरुष से मिली एक सही सीख पूरे जीवन को श्रद्धा और आनंद में बदल सकती है। अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की धर्म धुरंधर स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आर्य समाज। सोचना यह भी होगा कि यदि एक वाणी, एक सही दिशा किसी एक युवक को राष्ट्र सेवक बना सकती है, तो क्या स्वामी जी के विचारों से पोषित 150 वर्ष का यह आर्य समाज आज की पीढ़ी को राष्ट्रभक्त नहीं बना सकता? सोचिएगा। ओम।